हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज अपन बात करने वाले हैं यानी कि कोशिका के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 20 एमसीक्यूज़ के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपने अगर हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप चैनल में जाकर उनको देख सकते हैं, और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने, रॉबर्ट हुक ने, स्लाइडेन ने या श्वान ने? तो कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। इसका भी आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है आपका, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? राइबोसोम को, केंद्रक को, माइटोकॉन्ड्रिया को या लाइसोसोम को? तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, यानी इसका सी आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, पौधों की कोशिका में कौन सा अंग केवल पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट या नाभिक? तो पौधों की कोशिका में कौन सा अंग पाया जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। इसका सी आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो थायराइड, यकृत, अग्नाशय या पिट्यूटरी? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है आपकी यकृत होती है। इसका भी आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? प्लाज्मा के, हीमोग्लोबिन के, प्लेटलेट्स के या ल्यूकोसाइट? तो रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। इसका भी आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है आपका, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया, नाभिक में, क्लोरोप्लास्ट में या साइटोप्लाज्म में? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है आपकी क्लोरोप्लास्ट में। तो इसका सी आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है, मानव में सामान्य रक्त समूह कौन सा पाया जाता है? ए, बी या ओ? तो मनुष्य में सामान्य रक्त समूह ओ पाया जाता है। इसका डी आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है आपका, कोशिका विभाजन का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी, जेनेटिक्स, कैरियोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी? तो कोशिका विज्ञान का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। आपका बी आंसर सही हो जाएगा, ए आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है आपका, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 2, 3, 4 या 5? तो मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं। आपका सी आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है आपका, डीएनए की संरचना कैसी होती है? सिंगल हेलिक्स, डबल हेलिक्स, सर्पिल या रेखीय? तो डीएनए की संरचना आपकी डबल हेलिक्स होती है। इसका बी आंसर आपका सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है आपका, श्वसन की मूल इकाई क्या है? ब्रोंकस, एलियोली, फेफड़े या ट्रैकिया? तो श्वसन की मूल इकाई आपका एल्वियोली है, यानी इसका बी आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, मानव में मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? मूत्राशय, गुर्दा, यकृत या मूत्रनली? तो मूत्र का निर्माण आपका यकृत यानी कि गुर्दा यानी कि वृक्क में होती है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है, पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा, फ्लोएम के द्वारा, पत्तियों के द्वारा या तने के द्वारा? तो पौधों में भोजन का परिवहन फ्लोएम के द्वारा होता है। इसका भी आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है, लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? शक्तिगृह, आत्मघाती थैली, प्रोटीन फैक्ट्री या नियंत्रण केंद्र? तो लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है। इसका भी आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है, मानव में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपीज, फीमर, टिबिया, हुमेरस? तो मानव में सबसे छोटी हड्डी होती है आपकी स्टेपीज, यानी कि इसका ए आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है आपका, रक्त का धक्का जमाने में सहायक कौन होता है? आरबीसी, डब्ल्यूसी, बीसी, प्लेटलेट्स या प्लाज्मा? तो रक्त का धक्का जमाने में सहायक आपकी प्लेटलेट्स होती हैं। इसका सी आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है, आनुवांशिकी के जनक कौन है? डार्विन, मेंडल, वाटसन या क्रिक? तो आनुवांशिकी के जनक होते हैं मेंडल होते हैं। इनका भी आंसर सही हो जाएगा। अब आपका अगला क्वेश्चन आता है, मानव शरीर में सामान्यतः ताप कितना होता है? 35 डिग्री सेल्सियस, 36 डिग्री या 37 डिग्री या 38 डिग्री सेल्सियस? तो मानव शरीर में सामान्य ताप आपका 37 डिग्री सेल्सियस होता है। आपका सी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपका, पौधों में जल का परिवहन कौन करता है? फ्लोएम, जाइलम, पत्ती या जड़?
तो पौधों में जल का परिवहन जाइलम करता है, तो इसका भी आंसर सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, अब आपका लास्ट क्वेश्चन, ये आपके टॉप 20 बायोलॉजी के साइंस के क्वेश्चन थे, सेल के क्वेश्चन थे। फ्रेंड्स, अगर आपने ये 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो लगता है मतलब लगभग आपने आपका 90% सिलेबस जो है फिनिश कर लिया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉप 20 क्वेश्चन है। और अगर आपको इस क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए अब इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है आपका, कोशिका का नियंत्रण केंद्र क्या है? साइटोप्लाज्म, नाभिक, माइटोकॉन्ड्रिया या राइबोसोम? तो कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है आपका नाभिक, यानी कि इसका बी आंसर सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।